गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने एनवायरमेंटल एजुकेशन में बीएड सेकेंड ईयर का जो अपना पेपर है उसमें आज अपना एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में अंतर, डिफरेंस बिटवीन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। तो जो इकोलॉजी होती है वो क्या होती है और पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, ये हमने लास्ट जो अपना टॉपिक किए थे उनमें अध्ययन किया है। अब दोनों में अगर अपने को डिफरेंस का क्वेश्चन पुटअप होता है तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो है पारिस्थितिकी, यह क्या है? पर्यावरण का एक विज्ञान है। एक विज्ञान है जिसके अंदर पर्यावरण की जो विज्ञान है, पर्यावरण विज्ञान, उसमें हम इकोलॉजी को शामिल करते हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है उसमें क्या होता है? यह पर्यावरण के एक प्रणाली या तंत्र का अध्ययन है। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक ये सिस्टम जो होता है, इकोसिस्टम होता है, एक ये प्रणाली है, एक तंत्र है, उसका अध्ययन किया जाता है। सेकंड पॉइंट है इकोलॉजी में, यह जन समुदाय का अध्ययन है। इसके अंदर क्या होता है कि पूरी जो जन समुदाय है, इकोलॉजी उसी को बोलते हैं, किसी भी एरिया की। आपको डेफिनेशन मैंने बताई थी। तो उसमें क्या, पूरा जो जन समुदाय है, जो भी प्रेजेंट है, जीव जंतु है, चाहे कोई भी है, उनका अध्ययन किया जाता है। इकोसिस्टम में क्या होता है? यह एक जीवधारी का एक स्थान तथा एक समय का अध्ययन है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे एक जो जंतु का अपने अध्ययन कर रहे हैं, वो क्या है? इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है। अब इकोलॉजी में इसके दो मुख्य पक्ष जीवधारी तथा पर्यावरण है। ठीक है, जो आपके बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट की अपने जो बात करते हैं वो दो इसमें आते हैं। अब इसमें जीवधारी तो आगे आपके बायोटिक में, और एबायोटिक में आपके पर्यावरण के जितने भी फैक्टर जो अपने पहले डिस्कस किए हैं वो सारे एबायोटिक में आ जाते हैं। और जो इकोसिस्टम होता है उसमें क्या है? इसके तीन एलिमेंट्स होते हैं। एक तो होता है आपका जीवधारी, ठीक है, दूसरा होता है पर्यावरण, और तीसरा होता है ऊर्जा प्रवाह। उसमें एनर्जी का फ्लो कैसे कैसे होता है ये हमने पहले देख लिया है। नेक्स्ट इकोलॉजी में, इसमें जीवधारियों तथा पर्यावरण के संबंध एवं पर्यावरण का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? जीवधारियों का जो कैसे कैसे पर्यावरण के साथ संबंध है और उनका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है एक दूसरे पे, तो उसका अध्ययन और विश्लेषण करते हैं। इकोसिस्टम में क्या होता है? इसमें जैविक तथा अजैविक तत्वों की निर्भरता का अध्ययन विशिष्ट परिस्थितियों में करते हैं। अब जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है उनका अध्ययन एक पर्टिकुलर हम एक सिस्टम के तहत, एक प्रणाली के तहत करते हैं, जिसमें ये देखा जाता है कि एक इस पर्टिकुलर कंडीशन में एक दूसरे को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। अगर डेजर्ट कंडीशन है तो उसमें, डेजर्ट इकोसिस्टम है तो उसमें जो फैक्टर है, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट है, वो एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, किस किस प्रकार से प्रभावित करते हैं और कितने लेवल पे प्रभावित करते हैं, ये चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट आता है इकोलॉजी में आपके, इसमें सभी जीवधारियों का उनके पर्यावरण से संबंध का अध्ययन किया जाता है। इसमें सारे जितने भी जीवधारी हैं उनका क्या है? पर्यावरण के साथ कैसे संबंध है, इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। अच्छा, एक अपने बीच में पॉइंट स्किप हो गया। इकोलॉजी में जो पांचवा पॉइंट है, पारिस्थितिकी विज्ञान तथा कला दोनों ही, इसमें बोध तथा कार्य दोनों ही महत्वपूर्ण है। अब पारिस्थितिकी विज्ञान है, उसमें क्या है? कला विज्ञान है एक तो, और कला भी है, दोनों ही है। इसमें बोध और कार्य दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसमें विज्ञान के अंतर्गत हम करेंगे अध्ययन उसका, और कला जो वो कैसे कैसे इकोलॉजी जो है वो पर्टिकुलर कैसे कैसे जीवधारियों को प्रभावित करती है। इकोसिस्टम में क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र एक वैज्ञानिक अध्ययन है, कला नहीं है। ठीक है, इकोसिस्टम में क्या पर्टिकुलर एक वैज्ञानिक अध्ययन है कि एक दूसरे से कैसे जीव जंतु जुड़े हुए हैं, पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर लोकेशन पे और पर्टिकुलर टाइम में कैसे कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट आता है अपना 6 नंबर इकोलॉजी में, इसमें सभी जीवधारियों का उनके पर्यावरण से संबंध का अध्ययन किया जाता है। अब जितने भी जीवधारी हैं उनका क्या पर्यावरण के साथ कैसे कैसे संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। इकोसिस्टम में क्या होता है? यह एक व्यवहारिक विज्ञान है। इसमें किसी एक जीव का किसी स्थान या समय की इकाई का अध्ययन होता है।
ठीक है, ये क्या व्यवहारिक विज्ञान है, इसमें किसी एक जीव का किसी स्थान तथा समय की इकाई का अध्ययन होता है। मैं पर्टिकुलर लोकेशन पे उस जीव का किस प्रकार का व्यवहार है और वो कैसे अपने व्यवहार से दूसरे जो अपना जो इकोसिस्टम में दूसरे जो कंपोनेंट है उनको कैसे प्रभावित करता है, या दूसरे जीव है उनको कैसे प्रभावित करता है, इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें अपना इकोलॉजी में 7 पॉइंट, इसमें पर्यावरण के स्वरूप तथा कार्यों का अध्ययन है। इकोलॉजी में क्या है, पर्यावरण के स्वरूप, उसकी कंडीशन, मतलब जो उसका रूपरेखा, मतलब किस प्रकार का है पर्यावरण, और उसके कार्य, उसमें कैसे कैसे जो कार्य है उसका वर्क कैसे कैसे प्रोसेस होता है, इस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका इकोसिस्टम में 7 नंबर पॉइंट, इसका संबंध किसी व्यवहारिक इकाई का विशिष्ट स्थान तथा समय की इकाई का अध्ययन है। अब इसमें क्या है, पर्टिकुलर लोकेशन पे पर्टिकुलर टाइम में किसी भी जीव का, किसी भी जीव के प्रति या एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट है उनके प्रति उसका व्यवहार किस प्रकार का है और किस इस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आता है इकोलॉजी में आपके 8 नंबर पॉइंट, इसमें जैविक और अजैविक तक सम्मिलित होते हैं। ठीक है, इसमें बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो सम्मिलित होते हैं। और इसी प्रकार इसमें 8th पॉइंट है इकोसिस्टम में, इसमें जीव भू रासायनिक क्रियाएं होती हैं और ऊर्जा का रूपांतरण होता है। इसमें क्या है कि जो इकोसिस्टम होता है इसमें क्या होता है, ऊर्जा का एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, किस पर रूप में हो रही है। ठीक है, और जैव भू रासायनिक चक्र क्रियाएं भी होती हैं। नेक्स्ट आता है आपका इकोलॉजी में 9 नंबर पॉइंट, पारिस्थितिकी तंत्र का विज्ञान है। पारिस्थितिक तंत्र का विज्ञान है। ठीक है, और ये है आपका इकोसिस्टम है, यह महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी की सीमा है। ठीक है, ये क्या है कि एक पर्टिकुलर जो इकोसिस्टम है वो क्या है कि पारिस्थितिकी की इकोलॉजी की एक सीमा है, मतलब एक बाउंडेशन टाइप का है। इसमें सारी क्रियाएं क्या है, बाउंडेड होती हैं। 10th नंबर है इकोलॉजी में, पारिस्थितिकी का संबंध जीवधारियों, पौधों और उनके पर्यावरण के तत्वों से होता है। अब इकोलॉजी का ज्ञान कहाँ से होता है, जो जीवधारी हैं, पौधे हैं, जंतु हैं, उनके पर्यावरण के तत्वों से होता है। इसमें क्या होता है इकोसिस्टम में, 10th नंबर पॉइंट, पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्राणी तथा उसकी विशिष्ट उपजाति का उसके वातावरण तथा ऊर्जा से होता है। ठीक है, अब जो कोई भी जाति है, कोई जीव जंतु है, प्राणी है, उसकी क्या है कि उसकी जो जाति है और उसकी उपजाति है उसका उसके वातावरण के साथ क्या संबंध है, ऊर्जा कैसे कैसे मिलती है, कैसे कैसे प्राप्त होती है, इस चीज़ का अध्ययन होता है। 11 नंबर पॉइंट है इकोलॉजी में, पारिस्थितिकी का संबंध मानव कल्याण या जीवधारियों की अभिवृद्धि तथा विकास से होता है। ठीक है, अब ये क्या है कि पारिस्थितिकी में क्या अध्ययन किया जाता है कि मानव का कल्याण किस प्रकार हो और जीवधारियों के अभिवृद्धि तथा विकास किस किस प्रकार से हो रहा है, इस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। अब इसमें आपके इकोसिस्टम में आता है 11 नंबर पॉइंट, यह मुक्त प्रणाली है, ऊर्जा के आदान आदान तथा प्रदान का अध्ययन करती है। इकोसिस्टम में क्या होता है कि ऊर्जा किस प्रकार किस किस ट्रॉफिक लेवल से होके और कितनी कितनी मात्रा में किस किस जीव से होके एक दूसरे से दूसरे की तरफ पहुंच रही है और उनकी आपस में निर्भरता क्या है, इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये अपना पॉइंट जो अपना टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक है, डिफरेंस जो कि आपके इकोसिस्टम और इकोलॉजी में क्या क्या डिफरेंस है। थैंक यू।